Hello, my dear students. Welcome to Deva classes. I am Vishnu sir from Bihar. Today we are going to discuss a new topic, English alphabets. It means अंग्रेजी वर्णमाला। प्यारे बच्चों, अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की क्लास होगी प्यारे बच्चों, अभी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्लास की ये सेकंड लेक्चर क्लास होगी प्यारे बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। यदि प्यारे बच्चों, यदि हम लेफ़्ट टू राइट चलें, टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अंग्रेजी वर्णमाला है। यदि प्यारे बच्चों हम लेफ़्ट टू राइट यदि चलें, लेफ़्ट टू राइट चलें तो स्टार्ट होगी प्यारे बच्चों फ्रॉम ए से और लास्ट होगी प्यारे बच्चों जेड पे जाके, फ्रॉम ए टू जेड। इस तरह से आप इस तरह से प्यारे बच्चों फ्रॉम ए टू जेड अभी हम लिख रखे हैं प्यारे बच्चों। यदि प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन में इस बात का जिक्र हो प्यारे बच्चों कि आपको लेफ़्ट से, प्यारे बच्चों आपको लेफ़्ट से पांचवा पोजीशन बताना है, कौन सा लेटर है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है कि आपको जो शुरुआत करनी है लेफ़्ट से शुरुआत करनी है और चलनी है, आपको किस डायरेक्शन में चलनी है, तो राइट डायरेक्शन में चलनी। शुरुआत प्यारे बच्चों करनी है लेफ़्ट से शुरुआत करनी है और लेफ़्ट से आपका पांचवा जो लेटर होगा प्यारे बच्चों ई हो जाएगा। यानी यहाँ पे बोला गया प्यारे बच्चों कि लेफ़्ट से पांचवा अक्षर कौन सा होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की। तो शुरू बोल रहा है लेफ़्ट से, लेकिन हम जा रहे हैं प्यारे बच्चों गोइंग ऑन। हमारा जो डायरेक्शन है जाने का, स्टार्ट किए हैं लेफ़्ट से बट जा रहे हैं प्यारे बच्चों राइट की ओर जा रहे हैं। इस तरह से पोजीशन में आपको कोई भी पोजीशन पूछा जा सकता है या निकाल सकते हैं आप पोजीशन। कहेगा कि बताइए किसी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ़्ट से यानी बाईं ओर से 20वां लेटर कौन सा होगा, तो T20 हम बोल देंगे प्यारे बच्चों। यानी जब बोले लेफ़्ट से आपको इस लेटर के बारे में बताना है तो आपको चलनी है प्यारे बच्चों लेफ़्ट से राइट की ओर। लेफ़्ट से काउंटिंग करते हैं प्यारे बच्चों, जहाँ पे पोजीशन है उस पोजीशन पे जानी है प्यारे बच्चों। लेकिन जाने का जो डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों वो राइट की ओर होगा। इस तरह की बातें भी हो सकती है प्यारे बच्चों कि किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से लेफ़्ट की ओर, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से प्यारे बच्चों पूछ दिया जाएगा बताइए पांचवा लेटर कौन सा है। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों आपको राइट से बतानी है पांचवा लेटर। राइट से 3 2 5 ये हो गया प्यारे बच्चों, भी हो रहा है। इसका जो पोजीशन हुआ प्यारे बच्चों राइट से बोला गया पांचवा लेटर, बोला गया राइट से, बट आपका जो डायरेक्शन है जाने का प्यारे बच्चों लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं। इट मीन्स हो गया जब आपको बोले कि राइट से चलनी है प्यारे बच्चों तो राइट से लेफ़्ट की ओर आपको जानी है। यदि आपको बोल रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट से कौन सा लेटर, तो लेफ़्ट से आपको चलनी है प्यारे बच्चों राइट की ओर। यदि क्वेश्चन में इस तरह से
जिक्र किया हो प्यारे बच्चों कि राइट से आप बताइए 10वां अक्षर कौन सा होगा। राइट से चलनी है, बट चलनी है किस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों? राइट से चलनी है, बट जानिए किस डायरेक्शन में? लेफ्ट की ओर चलनी है प्यारे बच्चों। इस तरह से पोजीशन पूछा जा सकता है या इस तरह से पोजीशन पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए राइट से छठा लेटर कौन सा होगा? राइट से किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से छठा लेटर कौन सा होगा? छठा अक्षर कौन सा होगा? तो छठा ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इसमें आप सोचिए कि इसको हमें 27 बनाना है। जब भी राइट से कहे 10वां 20वां या जो भी चीज़ पूछे, जिसका पूछ रहा है उसके बारे में चर्चा करना है, मान निकालनी है। जैसे कह रहा राइट से आप बताइए किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से यानी दाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा? राइट से 6 नंबर पे जो लेटर है वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हर हालत में 27 बनाना है। हर हालत में हर हालत में प्यारे बच्चों इसको 27 बनानी है। 27 बनानी है तो थोड़ा सा विचार करनी है कि 6 है यहाँ पे, छठा नंबर पूछ रहा है, इसमें कितना जोड़े ताकि ये 27 हो जाए। तो हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों 6 को 27 बनाना है तो इसमें यदि 21 को प्लस करते हैं तो 27 बन जाता है। यानी हम लोगों का जो 21 नंबर पे होता है, लेफ़्ट से जब राइट की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, तो युवराज सिंह होता है, यू हो गया। अब यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि राइट से छठा 3 3 6 हो गया प्यारे बच्चों। इस तरह से यदि आपसे पूछ दिया जाए, बताइए किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से बताइए 10वां लेटर कौन सा होगा? 10वां लेटर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले सोचिए, हमको 10 को 27 बनाना है। 10 को 27 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ दें? तो प्यारे बच्चों 17 यदि जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। यानी राइट से आपको 10वां लेटर पकड़ना है। चूँकि इस साइड से काउंटिंग करने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है प्यारे बच्चों, परेशानियां होती है। इसीलिए अगर लगे कि नहीं मेरे माइंड में रिवर्स रूप में माइंड में सेटअप है तो आप ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे आपको नहीं बनाना। जिसको लगे कि मेरे माइंड में सेटअप नहीं है तो वो इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा भी होता है कि ये किसी को जो है ये ऑर्डर ही माइंड में सेटअप रहता है, उल्टा से भी दाईं ओर से एकदम सेटिंग रहता है माइंड में। जिसके माइंड में सेटअप नहीं है उसके लिए है प्यारे बच्चों, जैसे पूछ लिया गया किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 10वां लेटर कौन सा होगा, तो 10वां लेटर पूछ रहा है, यही 10वां बताना है। तो इसके लिए क्या किए, राइट से कह रहा है तो सबसे पहले ये 10% जो है प्यारे बच्चों इसको 27 रुपया बनाना है। 27 रुपया बनाना है तो सोचेंगे इसमें कितना जोड़ दें ताकि 27 बन जाए, तो 17 जोड़ देंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया। इसका मतलब 17 नंबर पे जब लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं 17 खतरा होता है प्यारे बच्चों, यानी क्यू हो गया। यानी जब आप राइट से चलेंगे लेफ़्ट की ओर, यानी राइट से पूछ रहा है 10वां अक्षर पे एकदम श्योर है, निश्चित है प्यारे बच्चों क्यू ही आएगा। जांच कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 1 10। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए कि राइट से यानी किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 22वां लेटर कौन सा होगा, 22वां अक्षर कौन सा होगा, 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले सोचिए प्यारे बच्चों, इस 22 को जो है 27 आपको बनाना है। इसमें कितना जोड़ दें ताकि ये 27 बन जाए। तो बोल सकते हैं प्यारे बच्चों 5 को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब जो ये सोचना है कि आखिर 5 नंबर पे आता कौन है, इधर से लेफ़्ट से राइट की ओर काउंटिंग करेंगे और जवाब आएगा राइट से लेफ़्ट की ओर जो आए हैं प्यारे बच्चों ये वाला, कि बताइए 22वां नंबर पे कौन सा, उसका जवाब आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 22वां लेटर कौन सा होगा, राइट से 22वां लेटर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या किया, ये जो 22 है इस पे सोचे प्यारे बच्चों कि इसको 27 बनाना है 22 को, तो कितना जोड़ दें इसमें, तो 5 जोड़ दें। इसका मतलब ये 5वां जो पोजीशन होगा, वही जो 5वां जो पोजीशन होगा किधर से प्यारे बच्चों, लेफ़्ट से जो 5वां पोजीशन होगा, जो लेफ़्ट से जो 5वां पोजीशन होगा, ये जो ई होता है प्यारे बच्चों, ये लेफ़्ट से 5वां पोजीशन, यही जो है राइट से 22वां पोजीशन होगा प्यारे बच्चों। यदि इसी बात को प्यारे बच्चों आप इस तरह से भी पैटर्न यूज कर सकते हैं
या तो लेफ़्ट से क्वेश्चन में जिक्र कर सकता है कि लेफ़्ट से बताइए कोई भी लेटर, या पूछ सकता है प्यारे बच्चों राइट से बताइए कोई भी अक्षर किस पोजीशन पे है, इस तरह से पूछ सकता है। जब लेफ़्ट से चर्चा करेगा प्यारे बच्चों तो आपको लेफ़्ट से जानी है प्यारे बच्चों राइट की ओर, राइट से चर्चा करे तो राइट से चलनी है प्यारे बच्चों लेफ़्ट की ओर। लेफ़्ट वाले में तो सीधा पैटर्न है प्यारे बच्चों, लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं। जब राइट से लेफ़्ट की ओर चलते हैं तो उसी में भी विचार किए, चर्चा किए, डिस्कस किए प्यारे बच्चों कि सबसे पहले जिस नंबर का पूछता है जन्म स्थान तो उसमें ये सोचते हैं बात को उसको 27 बनाना है। तो 27 बनाने के लिए कितना जोड़ दें, तो जितना आप जोड़ते हैं उसमें वही चीज़ सेम वही चीज़ जो है आपको लेफ़्ट से राइट की ओर चलना है, वो पोजीशन लेफ़्ट से राइट की ओर चलना है। वो जो पोजीशन होगा जो क्वेश्चन में चर्चा कर रहा है कि राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं वही पोजीशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे इसी को हम एक दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं प्यारे बच्चों। यदि क्वेश्चन इस तरह से चर्चा करे प्यारे बच्चों कि किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से बताइए राइट से 11वां लेटर कौन सा होगा, राइट से 11वां लेटर प्यारे बच्चों कौन सा होगा। एक तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं कि बताइए इसमें कितना जोड़ दें ताकि 27 हो जाए, तो आप इसको कह सकते हैं 16 यदि जोड़ते हैं तो 27 हो गया। तो 16 जो हमारा रिजल्ट होगा इधर से राइट से जो हम काउंटिंग करेंगे प्यारे बच्चों वो 11वां नंबर पे ही आएगा। कौन? जो लेफ़्ट से आप काउंटिंग करते हैं, जो 16 नंबर पे जाते हैं, जो लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, जो 16वां नंबर पे आया प्यारे बच्चों वही जो है राइट से जब लेफ़्ट की ओर आइएगा, राइट से लेफ़्ट की ओर जब आइएगा तो वही हम लोगों का 11वां नंबर हो जाएगा। यानी 16 नंबर पे कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो बोले थे पूजा नाम की एक बच्ची है जो कि 16 सोमवारी करते। एक इस तरह से आप टेक्निकली यूज कर सकते हैं। सेकेंड वे में प्यारे बच्चों राइट से किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 11वां लेटर पूछा जा रहा है तो सबसे पहले 11वां ही हम बताएंगे यहाँ पे। लेकिन इसके लिए प्यारे बच्चों हम लोगों को माइंड में ये थिंकिंग करनी होगी, विचार करनी होगी। जवाब देना है राइट से 11वां लेटर कौन सा, जवाब हमको इसकी चाहिए। बट हम जो सोचेंगे प्यारे बच्चों आंसर इसी का आएगा। बट इसको लाने का जो सोचने का तरीका है, जो सोचने का वे है प्यारे बच्चों, तरीका है, टेक्निक है, आपको सोचनी है कि लेफ़्ट से जो है 11वां नंबर पे कौन सा होगा। लेफ़्ट से पहले सोचनी है 11वां नंबर पे कौन सा होता है प्यारे बच्चों। लेफ़्ट से 11वां नंबर पे जो होता है किंग्स 11 पंजाब होता है, किंग्स 11 होता है प्यारे बच्चों। अब जैसे ही समझे कि ये के आता है, लेफ़्ट से 11वें स्थान पे के आता है, किंग्स 11 पंजाब हो गया प्यारे बच्चों। अब समझेंगे इसका रिवर्स क्या होता है प्यारे बच्चों। तो हम बोले हैं इसका रिवर्स माइंड में किस तरह सेटअप रखेंगे, या तो प्रवक्ता खगड़िया बोलिएगा या तो पूरी कचौड़ी बोलिएगा, इस तरह से, या पीके बोल सकते हैं या केपी ठाकुर बोल सकते हैं आप। तो के का जस्ट रिवर्स यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों, पी लिख देंगे यहाँ पे, के का जस्ट रिवर्स लिख देंगे प्यारे बच्चों पी। इसका मतलब ये हो गया बाबू, जब आप राइट से लेफ़्ट की ओर आइएगा 11वें पोजीशन पे तो एकदम श्योर है पी ही आएगा आपका। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट से 15वां लेटर बताइए कौन सा होगा। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 15वां लेटर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आप एक फर्स्ट वे में इस तरह सोच सकते हैं 15वां निकालना है प्यारे बच्चों, लेकिन माइंड में ये रखें कि हमको 27 बनाना है। तो 27 बनाने के लिए 15 में कितना जोड़ दें प्यारे बच्चों, तो 12 जोड़ेंगे। और ये जो 12 हुआ यही मेरा राइट से 15वां जवाब होगा, 15वां लेटर्स होगा हम लोगों का। लेकिन ये लेफ़्ट से आपको चलना होगा 12वें नंबर पे, तो 12वें नंबर पे प्यारे बच्चों एल होती है। एक इस वे से निकाल सकते हैं। सेकेंड वे में प्यारे बच्चों यदि आपका किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 15वां लेटर चाहिए, इसको हम सेकेंड वे से सीखेंगे, सेकेंड तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले देखिए
हमको जो इसका जवाब देनी है राइट से, प्यारे बच्चों राइट से 15वां अक्षर बतानी है कौन सा होगा। लेकिन जो सेकंड तरीके से सीखेंगे उसको सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है प्यारे बच्चों। किस तरह से सोचेंगे, तो सबसे पहले इसमें सोचेंगे कि ओ राइट से 15वां पूछ रहा है, तो माइंड में रखेंगे कि हमको लेफ़्ट से पहले 15 नंबर पे जाना है, लेफ़्ट से 15वां देखना है, लेफ़्ट से 15वां नंबर देखना है। लेफ़्ट से 15वां नंबर प्यारे बच्चों हो गया ओ, लेफ़्ट से 15 नंबर पे ओ होता है, लेफ़्ट से 15 नंबर पे ओ होता है। और अब यहाँ से प्यारे बच्चों इसका रिवर्स लेना, इट मीन्स अपोजिट लेना है। ओ का जो रिवर्स होगा प्यारे बच्चों एल होगा, ओ का रिवर्स क्या होगा एल। इट मीन्स हो गया, इसका मतलब जब आप किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 15वां लेटर ढूंढिएगा तो वो आपका एल ही होगा प्यारे बच्चों, श्योर है वो एल ही होगा। एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 25वां लेटर कौन सा होगा, राइट से 25वां लेटर कौन सा होगा। तो फर्स्ट वे जो हम सीखे हैं, सबसे पहले ये जो 25वां पूछ रहा है किधर से पूछ रहा है प्यारे बच्चों, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में राइट से जो है 25वां पूछ रहा है। तो पहला वे है, पहला जो तरीका है प्यारे बच्चों, माइंड में सेटअप किए बात, और ये 25 है इसको 27 बनाना है, तो 25 में कितना जोड़ दें, तो 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये जो दूसरा नंबर वाला लेंगे प्यारे बच्चों, किधर से लेंगे, लेफ़्ट से लेनी है, दूसरा स्थान पे जो आएगा, जो दूसरा पोजीशन होगा, लेफ़्ट से जो दूसरा पोजीशन होगा प्यारे बच्चों, वही पोजीशन राइट से 25वां होगा प्यारे बच्चों। जो लेफ़्ट से दूसरा पोजीशन होगा वही पोजीशन जो है प्यारे बच्चों राइट से 25वां होगा। तो 2 नंबर पे प्यारे बच्चों बी हो गया। कब किधर से प्यारे बच्चों, लेफ़्ट से दूसरा हो गया, और ये राइट से प्यारे बच्चों 25वां हो गया। अब इसी को प्यारे बच्चों हम सेकंड वे में सीखते हैं, सेकंड तरीके से सीखते हैं। सेकंड तरीके में हम लोग सीख रखे हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम ये विचार करेंगे, ये 25वां पूछ रहा है, किधर से पूछ रहा है प्यारे बच्चों, राइट से आपको पूछ रहा है 25वां लेटर कौन सा होगा, पूछ रहा है राइट से। बट हमें माइंड में सेटअप किए हुए बात ये थिंकिंग कर रखे हैं कि सेकंड तरीके से जो टेक्निक है बनाने का, पूछ रहा है राइट से 25वां, लेकिन हम सोच रहे हैं माइंड में कि हमको चलना है लेफ़्ट से 25वां, लेफ़्ट से 25वां चलना है प्यारे बच्चों। 25 यानी वाई हो जाएगा, 25 ये वाई हो गया प्यारे बच्चों। और वाई का जस्ट रिवर्स लेना है प्यारे बच्चों, वाई का रिवर्स बी हो गया, बाई जो बोलते हैं हम लोग। इस तरह से ये जो है, अगर आप राइट से 25वें नंबर पर आते हैं प्यारे बच्चों तो बी होगा, सटीक जवाब हो गया। इसको 2 तरीके से आपको जिस तरह से लगे कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह से माइंड में सेटअप हो, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सेटअप कीजिए माइंड में। इस तरह का क्वेश्चन में जिक्र हो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि ऐसा बोला जाए प्यारे बच्चों, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट टू लेफ़्ट, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में यदि आपका पोजीशन जाने का लेफ़्ट टू लेफ़्ट हो, लेफ़्ट टू लेफ़्ट हो, इट मीन्स डायरेक्शन सेम हो प्यारे बच्चों। इट मीन्स इसका मतलब हो गया लेफ़्ट टू लेफ़्ट जा रहे हैं प्यारे बच्चों, बाईं से बाईं की ओर ही जा रहे हैं आप। या हो सकता है मे बी राइट टू राइट, राइट टू राइट, यानी दाईं ओर से प्यारे बच्चों दाईं तरफ ही आप आ रहे हैं या जा रहे हैं आप। तो ये दोनों ही सिचुएशन में प्यारे बच्चों हमारे मन से एक ही बातें निकल सकती है, ओ ये तो डायरेक्शन जो है ना प्यारे बच्चों सेम है, लेफ़्ट टू लेफ़्ट है आइदर, अथवा राइट टू राइट है। ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है प्यारे बच्चों सेम है, सेम डायरेक्शन है। जब क्वेश्चन में जिक्र हो डायरेक्शन सेम हो, 2 पोजीशन हो सकता है, या लेफ़्ट टू लेफ़्ट या राइट टू राइट।
इट मीन्स इसको इस तरह से कहा जाएगा कि हो सकता है बाएं से पांचवा अक्षर, फिर कह देगा ये जो बाएं से पांचवा अक्षर के फिर बायां तीसरा अक्षर, इस तरह से प्यारे बच्चों। उसी तरह से पूछ सकता है दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर, ये जो अक्षर है 10वां अक्षर के फिर दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या देखे प्यारे बच्चों, इसका जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों लेफ़्ट टू लेफ़्ट ही है। यहाँ जो पोजीशन देखे राइट टू राइट ही है। दाएं से 10वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर भी जो पोजीशन देख रहे हैं प्यारे बच्चों राइट टू राइट ही पोजीशन है। जब डायरेक्शन सेम हो प्यारे बच्चों तो ऐसी स्थिति में माइंड में हमेशा सेटअप रखेंगे। जब नेचर सेम होती है प्यारे बच्चों, नेचर सेम हो तो ऐसी स्थिति में सब ट्रैक्शन का काम करते हैं, माइनस का काम करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे सपोज कीजिए कोई बच्ची है जो स्कूल जाती है, जब फर्स्ट डे स्कूल जाती है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचती है, और जब सेकेंड डे स्कूल जाती है, नेक्स्ट डे स्कूल जाती है वो बच्ची, तो वो 20 मिनट लेट होती है। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे प्यारे बच्चों फर्स्ट डे भी वो बच्ची लेट से पहुंची स्कूल, और सेकेंड डे भी जो है लेट से ही स्कूल पहुंची है। तो ये लेट और लेट जो पहुंची है देर से, दोनों का नेचर एक जैसा है। जब एक जैसा नेचर होती है प्यारे बच्चों तो हमेशा सब्ट्रैक्शन का काम होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी माइनस का काम करेंगे। इसको माइनस करेंगे, हमेशा याद रखना है बड़े में छोटे को माइनस करनी है, हमेशा बड़े में छोटे को। जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्शन आपका सेम है, नेचर एक जैसा होगा प्यारे बच्चों तो माइनस करेंगे, और नेचर यदि डिफरेंट होगा प्यारे बच्चों तो प्लस करेंगे। सपोज कीजिए एक बच्चा 10 मिनट लेट आया, दूसरा बच्चा 20 मिनट पहले आ गया, 20 मिनट पहले आ गया, तो एक प्यारे बच्चों देर से आ रहा है, एक पहले आ रहा है। ऐसी स्थिति में देखिए प्यारे बच्चों इसका नेचर जो है ना डिफरेंट है। जब नेचर डिफरेंट हो तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों हमेशा ऐड का काम करते हैं, समेशन का काम करते हैं, प्लस करने का काम करते हैं। तभी प्यारे बच्चों सीखिए जब डायरेक्शन सेम हो यानी नेचर एक जैसा हो प्यारे बच्चों हमेशा ही माइनस करेंगे, हमेशा ही ऑलवेज एकदम माइनस करनी है, ध्यान रखनी है। बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, 5 में 3 को माइनस किए 2, तो ये जो 2 अब मेरा रिजल्ट नहीं हो गया, पहले देखनी है। और यहाँ पे कह रहा है बायां से बायां है, तो कोई एक मन में रखेंगे, दोनों सेम ही है, तो बाईं ओर से काउंटिंग करेंगे प्यारे बच्चों, यानी लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करेंगे, और जो देखेंगे दूसरे पोजीशन पे होगा वही सटीक रिजल्ट होगा प्यारे बच्चों। अब यदि हम बात करें जिसे कह रहा है दाएं से 10वां अक्षर के फिर दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो हम क्या देखें दोनों का नेचर एक जैसा है प्यारे बच्चों। नेचर एक जैसा हो या डायरेक्शन सेम हो, उसी को आप अनदर लैंग्वेज में कह सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं। डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, नेचर एक जैसा हो प्यारे बच्चों तो हमेशा माइनस का काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन का। ध्यान रखनी है बड़े में छोटे को माइनस करनी है। 10 में 2 को माइनस कीजिए प्यारे बच्चों तो 8 हो गया, 8 हो गया। तो ये 8 हम लोगों का भी रिजल्ट नहीं हुआ, तो ये देखनी है प्यारे बच्चों इसमें जो पोजीशन है, जो डायरेक्शन सेम है वो पोजीशन है राइट का। तो आपको प्यारे बच्चों राइट से काउंटिंग करते हुए प्यारे बच्चों राइट से काउंटिंग करते हुए जो 8वें पोजीशन पे होगा प्यारे बच्चों वही आपका राइट रिजल्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसी में प्यारे बच्चों हो सकता है आपका नेचर जब डिफरेंट हो, डायरेक्शन जब अपोजिट हो प्यारे बच्चों। ये जो क्लास हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टॉपिक की ये सेकेंड लेक्चर क्लास होगी प्यारे बच्चों। ऐसा हो सकता है प्यारे बच्चों कि जब डायरेक्शन जो होगा प्यारे बच्चों ईच अदर टू रिवर्स या ईच अदर टू अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हो प्यारे बच्चों। अपोजिट जब डायरेक्शन होगा या जब नेचर डिफरेंट होगा प्यारे बच्चों तो हमेशा प्लस का काम करेंगे, समेशन का काम करते हैं प्यारे बच्चों। सपोज कीजिए
आपको पोजीशन रहेगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आइदर, अथवा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इस तरह से किस तरह से पोजीशन होगा प्यारे बच्चों, जैसे कह देगा प्यारे बच्चों किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर के किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इस तरह का बात हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए एक बायां है, एक लेफ्ट है प्यारे बच्चों, एक राइट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नेचर जब डिफरेंट हो, या आप कह सकते हैं जब डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो, तो ऐसी स्थिति में ऑलवेज प्यारे बच्चों आप प्लस का काम करेंगे, ऐड करेंगे। पहला काम तो ऐड कीजिए, 5 और 3 को प्यारे बच्चों ऐड किए तो 8 हो गया, यानी 8 हो गया। अब ये 8 जो है बाबू ये आपका सटीक रिजल्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो शुरुआती पार्ट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट में इनिशियल जो क्वेश्चन का पार्ट होगा उसमें देखना है किस डायरेक्शन का चर्चा कर रहा है या किस पोजीशन का चर्चा कर रहा है। लेफ्ट का पोजीशन है, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट होगा गिवन में, उसमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो गिवन होगा प्यारे बच्चों उसमें पोजीशन लेफ्ट का है कि पोजीशन राइट का है, इस चीज़ को बहुत ही एकदम सीरियसली से आपको देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, चलिए एक बात तो कंप्लीट हो गई, दोनों का जो नेचर डिफरेंट है, इट मीन्स डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को आप ऐड किए तो 8 आ गया, 5 और 3 8। अब ये 8 जवाब नहीं हुआ, इसका सटीक निकालने के लिए ये जो दिस क्वेश्चन है, ये जो गिवन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका देखना शुरू में कौन सा डायरेक्शन का पोजीशन है। तो शुरू में पोजीशन है प्यारे बच्चों बायां का है, लेफ्ट का है। तो अब प्यारे बच्चों आपको लेफ्ट से काउंटिंग करनी है, लेफ्ट से काउंटिंग करते हुए देखना है 8वें नंबर पे कौन सा होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह पोजीशन हम लोग सीखें, H हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसी तरह आपसे क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों ये हुआ लेफ्ट से राइट, हो सकता है राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। जैसे कहेगा किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर के बायां या बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा या चौथा अक्षर कौन सा होगा, इस तरह से प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए दोनों का जो नेचर है प्यारे बच्चों डिफरेंट, एक राइट है प्यारे बच्चों, तो एक दूसरा जो अदर है प्यारे बच्चों वो लेफ्ट है। जब नेचर डिफरेंट होती है तो हमेशा ही प्लस का काम करेंगे, एडिशन का काम करेंगे, इट मीन्स समेशन का काम करेंगे, मतलब जोड़ने का काम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बात तो काम कर लिए, दोनों का नेचर डिफरेंट हो, इट मीन्स दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो प्यारे बच्चों। तो आप पहले प्लस का काम करेंगे, 10 और 4 को ऐड किए 14, ये 14 हम लोगों का भी राइट नहीं है। अब हमको देखना है कि इसमें जो क्वेश्चन जो गिवन है प्यारे बच्चों, उसके गिवन क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, जो इनिशियल पॉइंट है, जो इनिशियल पार्ट है, जो शुरू में दिया गया है, वो देखना है कौन सा डायरेक्शन का पोजीशन है। तो हम क्या देखिए, शुरू में जो मेंशन है यहाँ पे चर्चा कर रखा है, दायां पोजीशन दे रखा है। तो अब जो जवाब होगा प्यारे बच्चों, अब आपको राइट से 14वें नंबर पे, राइट से 14वें नंबर पे देखनी है कौन सा पोजीशन होगा, राइट से 14वें नंबर पे। अब जैसे 14वां नंबर निकालना है राइट से, तो किस तरह निकालेंगे, क्योंकि राइट से पूछ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट वे में आप सोचेंगे और इस 14 को 27 बनाना है, 14 को 27 बनाना है, इसमें कितना जोड़ दें, 13 जोड़ दें। 13 जो आप जोड़िएगा, 13 जो आया वही जवाब हुआ, यानी लेफ्ट से जो 13 नंबर पे होगा वही राइट से 14 नंबर पे होगा। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से जो है आपका 13 नंबर पे प्यारे बच्चों M होगा, लेफ्ट से जो 13 नंबर पे होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, M होगा। वही जो है राइट से 14 नंबर पे प्यारे बच्चों आपका 14 होगा। अब जैसे इसी को सेकंड वे में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए हमको 14 जो ये रिजल्ट आया है किससे किधर से काउंटिंग करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में जो इनिशियल पार्ट होगा, जो इनिशियल पोजीशन होगा, क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसका पहला पार्ट का डायरेक्शन देखना हो, दायां बोल रहा है तो दाईं ओर से काउंटिंग करना 14वां नंबर पे। दाईं ओर से काउंटिंग करते हुए प्यारे बच्चों 14वां नंबर का पोजीशन देखेंगे, 14वां नंबर का पोजीशन देखें। एक तो उस वे से आप निकाल सकते हैं फर्स्ट वे, सेकेंड वे प्यारे बच्चों आप इस तरह निकाल सकते हैं। किस तरह से आप सोचिए, और
पूछ रहा है कि राइट से 14वां नंबर पे कौन होगा, लेकिन हम माइंड में सेटअप कर रखे हैं और निकालेंगे इधर से, बट सोचेंगे इधर से क्या, और लेफ़्ट से जो है प्यारे बच्चों 14 नंबर पे जो होता है एन होता है, 14 नंबर पे एन होता है, और एन का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एम होता है। एन का इसका अपोजिट करके लिखना, माइंड में ख्याल रखनी है, इसका अपोजिट करके जो आएगा प्यारे बच्चों वही हम लोगों का राइट से जो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा वही जवाब होगा। जैसे राइट से हो गया 14वां नंबर पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, एम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।